हाय एवरीवन। तो अगर आप भी मेरी तरह एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखिए, किसी भी अकाउंटेंट के लाइफ में सबसे अधिक जो एंट्री करने वाला होता है वो होता है सेल एंट्री। तो आज की जो वीडियो है मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। तो सेल्स एंट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने सीखा हुआ है वो इन डेप्थ मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। और देखिए, ऐसा डिटेल वीडियो आपको पूरा यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे कि आखिर मैंने ऐसे ये बात क्यों कहा कि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है पूरा बिगिनर से लेकर एडवांस तक होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चन लिया हुआ है। इन सभी क्वेश्चन को खत्म करने के बाद हम लोग एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, इसमें हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री करना सीखेंगे, जो कि एक्चुअली ये मेरे कंपनी का जो है एमआरपी लिस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग मैं कैसे वर्क करता हूँ मैं सब आपको लास्ट में सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग सारी चीजें। अब टैली को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, मैं जितने भी एंट्रीज यहाँ पे करने वाला हूँ सारे एंट्रीज में 2 जुलाई को करने वाला हूँ। मैं एक बार आपको डीडी यानी कि डे बुक ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं मैं अभी तक कुछ भी एंट्री नहीं किया हुआ है। ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है वॉचर्स में। और देखिए यहाँ पर हम लोग सेल करने वाले हैं। इसके लिए क्या करेंगे, F8 सेल में क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखिए किस टाइप का सेल करना है आपको, लोकल सेल करना है या फिर IGST सेल करना है, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, सोल्ड 1 माउस टू रवि कुमार ₹500 एक्सक्लूडिंग GST। देखिए, एक्सक्लूडिंग GST का मतलब ये हो गया कि 500 रुपए प्लस GST उसको सेल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको आ जाना है टैली में। यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम लेंगे, नाम क्या है, रवि कुमार। तो चेक करते हैं लेजर है क्या ऑलरेडी। यस, हमारे पास ऑलरेडी लेजर है, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे आइटम क्या है, माउस, तो माउस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके केस में ऐसा विंडो नहीं आ रहा है ना, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए ये विंडो बहुत जरूरी होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्यों जरूरी होता है, लेकिन आप लोग के केस में ऐसा आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, देखिए आपको करना क्या है, आपको स्किप करना है, गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है, ऑल्टर में आना है, एंड यहाँ पर आपको आ जाना है लोकेशन में। देखिए बाय डिफॉल्ट टैली में क्या होता है, एक मेन लोकेशन नाम से लोकेशन बना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके अलावा अलग से देखिए कोई भी नाम से एक लोकेशन को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पर शो कर जाएगा। ओके, चलिए इसको स्किप करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक गोडाउन क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। देखिए मैं आ रहा हूँ लोकेशन में, और यहाँ पे करेंगे क्रिएट में एंटर। सपोज करिए मेरा एक गोडाउन हरना में है, तो मैं हरना टाइप करूंगा यहाँ पे, और इसको प्राइमरी ही रहते हुए आपको इस तरीके से इसको सेव कर देना है। ऐसे आपको सिंपली एक गोडाउन यानी कि लोकेशन को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या होगा, आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। मैं देखिए आपको भी दिखा रहा हूँ, वॉचर्स में आ जाना है, फिर यहाँ पे रवि कुमार, यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करेंगे, माउस आइटम है, कितना पीस बोला गया था, 1 पीस। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक बार स्पेस को प्रेस करना है, उससे आपका लिस्ट खुल जाएगा कि आखिर आपका स्टॉक कौन से गोडाउन में रखा हुआ है। तो देखिए हमारा अभी मेन लोकेशन में रखा हुआ है, तो मेन लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी कितना बोला गया क्वेश्चन में, 1 क्वांटिटी बोला गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 500 एक्सक्लूडिंग GST, मतलब 500 रुपए प्लस GST। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेट हो गया आपका 500 रुपए, तो यहाँ पे आपको रेट में जो है फिल कर देना 500 रुपए। ठीक है, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे GST भी लग गया, टोटल इसका कितना बिल बन गया, 590 रुपीज। यानी कि इस क्वेश्चन का इस तरीके से इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको सेव कर देंगे। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है अच्छे से। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग GST क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, सोल्ड 1 माउस टू एवी कुमार 500 इंक्लूडिंग GST 18%। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया कि इंक्लूडिंग GST, मतलब कि 500 रुपए में ही जो है GST भी लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, आपको फिर से आ जाना टैली में, और कस्टमर कौन है, एवी। तो यहाँ पे लिखेंगे, चेक करते हैं लेजर है क्या, यस एवी का लेजर है, सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं रहेगा तो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आइटम क्या, माउस सिलेक्ट करेंगे, 1 क्वांटिटी, यहाँ पे लेंगे 1 क्वांटिटी। अब देखिए रेट 500 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती से भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, छोटा सा मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। एक्सेल में आ जाना है,
एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा 500। अब देखिए यहाँ पे करना क्या आपको, इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट करना है, डिवाइड बाय 1.18 करना है, एंटर करेंगे। देखिए इससे क्या होगा, इसको डेसिमल पॉइंट पे अप्लाई कर देंगे। देखिए तो इससे क्या होगा, आपका आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि ये जो अमाउंट है ये है विदाउट जीएसटी अमाउंट। ठीक है, आपको सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर चाहे इसको वहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंटर कर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टोटल आ चुका है 500 रुपए। तो बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट जो है बिल बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला गया था कि 500 रुपए में सेल करना है इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, तो देखिए यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब देखिए अगर आपको ये जीएसटी कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला है, अगर आपको जीएसटी कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो को देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे 12% टैक्स रहेगा, 18% टैक्स रहेगा, तो सारी चीजें आपको उसके अकॉर्डिंग करनी होती है कैलकुलेशन। और देखिए ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है ये 18% का है। देखिए आप लोग क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए यहाँ पे 18% के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो यहाँ पे 18% के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। बाकी अलग जीएसटी रेट रहेगा तो आपको अलग अलग फॉर्मूला लगाना रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस एंट्री को सेव कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे अगर आपको जीएसटी कैलकुलेशन नहीं करना है ना, तो भी आप इसको इजीली एंट्री कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नया अपने से जो क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। सपोज करिए कैश में सेल कर रहे हैं। ठीक है, कैश में सेल कर रहे हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माउस, यहाँ पे लेंगे ये मेन लोकेशन, एक कैंडिडेट सेल करना है। ठीक है, अब देखिए रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा हमें जीएसटी कैलकुलेशन ना करना पड़े, कि यहाँ पर ऑटोमेटिक हम 500 रुपए लिखेंगे और अपने आप सारा कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे एक बार एस्केप करना है, यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है। आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ऑप्शन, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस फॉर स्टॉक आइटम्स। यहाँ पर आपको इसको यस करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए इस विंडो को। अब देखेंगे आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स। ठीक है, तो बस आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना 500 रुपए, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपका बिल बन चुका है 500 रुपए का एग्जैक्टली। तो यानी कि अगर आपको जीएसटी कैलकुलेशन नहीं करना है ना, तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको जीएसटी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ टैली जो है अपने से कर देगा वो। ठीक है, लेकिन हाँ तरीका आपको सारा पता होना चाहिए। तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया, जीएसटी कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे जो भी आपका रेट में सेल करना चाहते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, उसको आप यहाँ पे टाइप करके जो है इस एंट्री को सेव कर सकते हैं, तो भी आपका प्रॉपर वही सेम आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सेकंड वाला क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे दोनों को इस तरीके से मार्क कर दे रहे हैं। ये फर्स्ट सॉल्व हो चुका है, ये सेकंड भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ओके डन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, सोल्ड 5 माउस टू अजीत कुमार ₹500 इज इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। देखिए बहुत ईजी है, कैसे करेंगे, आ जाएंगे फिर से टैली में। किसको सेल करना है, अजीत कुमार को। तो अजीत कुमार का लेजर है क्या, पहले चेक करते हैं, लेजर नहीं है, तो ऑल्ट C से क्रिएट करेंगे अजीत कुमार, एंटर करेंगे। हमारा कस्टमर है, इसके लिए इसको रखेंगे अंडर सनी डेटर्स, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए आइटम क्या है, माउस, माउस को सिलेक्ट करेंगे। लोकेशन कौन सा है, तो लोकेशन हमारा मेन लोकेशन लेंगे। क्वांटिटी कितना है, एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन में कितना बोला गया है। देखिए क्वेश्चन बोला गया 5 माउस सेल किया जा रहा है। ठीक है, और ईच मतलब एक पीस का कितना, 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये एक का है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 2500 रुपये, राइट। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी 5 और यहाँ पे फिल करेंगे इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स अमाउंट, यानी कि इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट। जैसे कि देखिए क्वेश्चन बोला गया 500 रुपये, देख सकते हैं 500 रुपये ईच इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है 500 रुपये, एंटर करेंगे। एंटर करते आगे तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। जैसे कि हमने 5 पीस सेल किया, एक पीस का अमाउंट था 500 रुपये, तो 500 गुने 5 हो गया 2500 रुपये। ओके, ये बिल्कुल सही हो गया। इसको सिंपल एंटर करते हुए इस तरीके से आपको न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको सेव कर देना है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया बहुत इजी तरीके से, तो इसको भी यहाँ से मार्क कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सोल्ड 7 माउस टू मोहन टोटल 2000 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। यानी कि आप देखिए टोटल 2000 में सेल करना है, कितना, 7 माउस। देखिए यहाँ पर एक्सेल में थोड़ा आ जाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2000, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 7, एंटर करेंगे।
देख सकते हैं आ चुका है 286 रुपीज। डेसिमल पॉइंट चेक कर लेंगे एक बार, देख सकते हैं इतना है 285.71। ठीक है, तो यानी कि एक का इतना रेट पड़ रहा है। तो आपको सिंपली, बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, टैली में आ जाना है। यहाँ पे कौन कस्टमर है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में मोहन है, ठीक है, तो मोहन का लेजर है क्या, चेक करेंगे, नहीं है, तो ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे मोहन संडे डेटर्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पर कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आइटम माउस बोला गया है, तो माउस को सिलेक्ट कर लेंगे, मेन लोकेशन लेंगे, यहाँ से कितना पीस बोला गया, 7 पीसेस। अब देखिए इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 285.71। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से आ जाएंगे टैली में, कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाइए। देख सकते हैं हमारा एग्जैक्ट 2000 रुपये का बिल बन चुका है, जो कि हमारा क्वेश्चन में यही बोला गया था कि 7 पीस सेल करना है, टोटल 2000 रुपये अमाउंट आना चाहिए। तो हमारा एग्जैक्ट जो है बन चुका है। सिंपली इसको इस तरीके से एंटर करते हुए सेव कर देंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए। तो हमने ये क्वेश्चन को भी प्रॉपर सॉल्व कर दिया हुआ है, इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड 10 माउस टू सोनू, टोटल 2000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी 10%। अब देखिए यहाँ पे आपको सेल करना है 2000 प्लस जीएसटी में, ठीक है, 10 माउस। देखिए अब कैसे करेंगे, आ जाते हैं टैली में, कस्टमर सोनू है, तो और चीजें क्रिएट करते हैं, लेजर SONU सोनू सेंडेटर्स। बाकी चीजें देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर सोनू के पास जीएसटी नंबर है तो आप लोग यहाँ पे उसको फीड कर सकते हैं जीएसटी नंबर। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे उसको कर देंगे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर किस टाइप का है, ठीक है, सेव कर देंगे। यहाँ पर कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करेंगे, माउस मेन लोकेशन यहाँ पे लेंगे, कितना क्वांटिटी बोला गया, 10 क्वांटिटी बोला गया, ओके। अब देखिए रेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जा रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सोल्ड 10 माउस टू सोनू, टोटल 2000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, आपको करना क्या है, एंटर करके आगे बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे आपको इस जगह पे आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है 2000 रुपये। तो आपको बस यहाँ पे 2000 रुपये लिख देना है, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। देखिए आपको करके दिखा रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, एंटर आगे बढ़ रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 2000 रुपये आ चुका है। तो 2000 रुपये प्लस जीएसटी कितना हुआ, 2360 रुपये। यही क्वेश्चन में बोला गया था, देख सकते हैं क्वेश्चन में वही सेम चीज बोला गया है कि 2000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब बिना जीएसटी का 2000 में सेल करना है। तो 2000 हो गया, प्लस जीएसटी अलग से लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2000 हमारा क्वेश्चन में आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 2000 और यहाँ पे जीएसटी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और आप लोग अगर लग रहा है यहाँ पे रेट नहीं आया तो एक काम करिए, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करिए एक बार, और कीबोर्ड से पेज बटन को प्रेस करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे इसका रेट भी आ चुका है, इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, यानी कि इंक्लूडिंग जीएसटी। ये हो गया इसका इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट 236 रुपीज। ओके, पेज डाउन कर रहा हूं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सोल्ड मॉनिटर 1 नंबर्स टू रॉकेट ट्रेडर, रॉकेट ट्रेड, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ये ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मॉनिटर सेल किया जा रहा है, किसको, रॉकी को, ट्रेड डिस्काउंट 20% ऑन एमआरपी ऑफ 25,000 रुपए, यानी कि एमआरपी से 25,000 रुपए है, ठीक है, ओके। आ जा रहे हैं टैली में, रॉकी नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, रॉकी अंडर सनी डेटर्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर कंट्रोल एस एक्सेप्ट, यहाँ पर कंट्रोल एस एक्सेप्ट, यहाँ पे मॉनिटर कितना क्वांटिटी, एक क्वांटिटी बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे प्रॉपर अच्छे से, एक क्वांटिटी, ओके। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एमआरपी इसका 25,000 रुपए है, तो एमआरपी का मतलब हो गया इंक्लूडिंग जीएसटी, एमआरपी में हमेशा जीएसटी लगा होता है, ठीक है, तो यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इसका इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स अमाउंट, राइट। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएंगे टैली में, देखिए यहाँ पे लिख देंगे 25,000 रुपए, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिस्काउंट कॉलम शो नहीं हो रहा है, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, आपको एक बार स्किप कर देना है, यहाँ पे स्किप करेंगे, आपको यहाँ पे प्लेस करना है F11, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेज, बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको यहाँ पे इसको यस कर लेना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, ओके। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डिस्काउंट कॉलम, कि यहाँ पे डिस्काउंट शो करना है, ठीक है। लेकिन देखिए जो हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट को इनवॉइस में शो नहीं किया जाता है। देखिए उस केस में आपको क्या करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक्सेल में आ जाना है और सबसे पहले आप लिखेंगे 25,000 रुपए, ये एमआरपी हो गया,
राइट, एक जीरो कम करेंगे, 25,000 रुपए, ये आपका हो गया एमआरपी, राइट। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इसमें इसको डिस्काउंट देना है आपको, कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 20% डिस्काउंट देना है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले यहाँ पे 20% इस तरीके से लिखेंगे, एंड यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए तो आपका आ चुका है 20,000 रुपए, यानी कि 25,000 का 20% जब लेस करेंगे, माइनस करेंगे, कितना होगा 20,000 रुपए, यानी 5,000 रुपए आपका इसको डिस्काउंट हम दे देंगे, ठीक है। तो आपको बिल में शो नहीं करना है उसको, तो डायरेक्टली आपको बिल भरना है 20,000 रुपए का, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टैली में आ जाना है, आपको ये देखिए जहां पे लिखा था 25,000 रुपए, यहाँ पर आपको कर देना है 20,000 रुपए, एंटर करते आगे बढ़ जाइए, देख सकते हैं यहाँ पे आपका एग्जैक्ट जो है 20,000 रुपए का बिल बन चुका है। और देखिए क्वेश्चन में हमारा यही सेम चीज बोला गया है, ट्रेड डिस्काउंट में कभी बिल में शो नहीं किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट दिया गया है लेकिन बिल में शो नहीं किया गया है, ओके। इसको मार्क कर देंगे, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया हुआ है, और इस एंट्री को सेव कर लेंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इसको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको सेव कर देंगे, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्ड मॉनिटर 1 नंबर्स टू ढोलू, कैश डिस्काउंट भी है, देखिए यहाँ पे इसमें बोला गया कैश डिस्काउंट, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, इसमें है कैश डिस्काउंट, ओके। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाएंगे टैली में, एक लेजर क्रिएट करेंगे ढोलू नाम से, ढोलू डेटर्स, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, अब कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे लेंगे मॉनिटर, क्वांटिटी बोला गया एक क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे पहले क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए सोल्ड मॉनिटर 1 नंबर्स टू ढोलू, कैश डिस्काउंट 20%, एमआरपी 25,000 रुपए, ठीक है। तो इस केस में देखिए कैश डिस्काउंट है, तो आप लोग इसको बिल में शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका एमआरपी कितना है 25,000 रुपए, एंटर करेंगे, डिस्काउंट कितना है 20% का, तो लिखेंगे 20%, इस तरीके से कैश डिस्काउंट में करना होता है। सिंपली आपको इस तरीके से करके देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा 20,000 रुपए आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपको करना होता है, देखिए इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर देंगे, डन। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, इसको भी इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सोल्ड मॉनिटर 3 नंबर्स टू रवि कुमार, ट्रेड डिस्काउंट, देखिए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 25%, एंड देखिए इसमें कैश डिस्काउंट, देखिए इसमें दोनों डिस्काउंट दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों डिस्काउंट दिया गया है, इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाएंगे टैली में, कस्टमर रवि कुमार, लेंगे रवि कुमार, यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल, अच्छा यहाँ पे आइटम को लेंगे मॉनिटर, यहाँ पर क्वांटिटी लेंगे, कितना क्वांटिटी बोला गया क्वेश्चन में देख लेंगे एक बार, क्वांटिटी बोला गया 3 नंबर्स, ओके, लेकिन 3 नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझेंगे आप लोग, देखिए ट्रेड डिस्काउंट 25%, ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या, बिल में शो नहीं करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमने थोड़ा पहले भी कैलकुलेशन भी किया था कि 25,000 का जो है अच्छा इसमें 25% बोला गया है, ठीक है। तो एक्सेल में आ जा रहे हैं एक बार, यहाँ पे देखिए 20% ना, तो यहाँ पे कर देंगे 25%, एंटर करेंगे, देखिए तो इसका 25% लेस करने पे कितना आएगा 18,750 रुपए। तो यानी कि यहाँ पे ये जो है हमारा आ चुका है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट, ठीक है। तो ये इस अमाउंट को आपको लिखना है टैली में, देखिए 18,750 रुपए, यहाँ पे लिखेंगे 18,750, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट बोला गया है कितना परसेंट, देखिए 5% कैश डिस्काउंट है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे टैली में लिख देना है 5%, यहाँ पे लिख देंगे, एंटर कर आगे बढ़ जाइए। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो आपका बिल बनेगा, और जो आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसको भी सिंपली आपको एंटर करते हुए यहाँ पे अभी नो कर दे रहा हूँ, इस एंट्री को आपको इस तरह न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर देना है, तो यहाँ पर नो कर देंगे इसको। तो देखिए इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन में क्या था, दोनों था, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, इसको मार्क कर देंगे, हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सोल्ड मॉनिटर 3 नंबर्स टू ऋषि ट्रेड। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एंड देखिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी है, ओके। तो देखिए यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा सिनेरियो हो सकता है जैसे कि आपके बॉस ने आपको बोल दिया कि एक काम करो, बिल में जो है ये 25% डिस्काउंट भी शो करो और ये 5% डिस्काउंट भी शो करो, ऐसा जो आपके बॉस है बोल सकते हैं आपको, ठीक है, जैसे कि मेरे बॉस मुझे बोलते हैं, ठीक है।
तो आपको उस केस में क्या करना है, देखिए इसके पहले सिनेरियो में क्या था, इस देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि आपको ट्रेड डिस्काउंट वहां पे शो नहीं करना था, ओनली आपको कैश डिस्काउंट शो करना था, तो हमने उस तरीके से सॉल्व किया। लेकिन अब के केस में क्या है कि आपको यहाँ 25% भी बिल में शो करना है और 5% ये भी शो करना, मतलब दोनों डिस्काउंट को आपको शो करना है। देखिए इस केस में कैसे करेंगे, आपको आ जाना है फिर से टैली में, कस्टमर को एक बार देख लेंगे, कस्टमर ऋषि, तो ऑल से क्रिएट करते हैं ऋषि, एंटर करते आगे बढ़ेंगे, सनराइजर्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, यहाँ पे लेंगे मॉनिटर, क्वांटिटी कितना बोला गया एक बार देख लेंगे क्वेश्चन में, क्वांटिटी 3 पीस बोला गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे 3। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, देखिए एमआरपी कितना है, देखिए एमआरपी यहाँ बोला गया है 25,000, ओके, आपको सिंपली एमआरपी को यहाँ पे लिख देना है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए पहला इसमें डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला गया है कि 25%, तो आपको लिखना है 25%, ठीक है, एंटर करते आगे बढ़ेंगे एंड सिंपली आपको इस इंटरव्यू को एक बार सेव कर देना है, न्यू रिफरेंस लेते हुए इसको सेव कर देंगे, सेव हो गया। फिर आपको इसको नो कर देना है, देखिए फिर आपको पेज अप बटन यहाँ से प्रेस करना है, पेज अप मतलब इसका पिछला एंट्री, देखिए एंट्री ओपन हो जाएगा। फिर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंड ऑफ है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए तो देखिए जस्ट जीएसटी के ऊपर भी लगा सकते हैं या फिर जीएसटी के नीचे भी लगा सकते हैं, दोनों में से कहीं पर लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे नया लेजर क्रिएट कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डिस्काउंट गिवन नाम से, यहाँ पे लेजर हमारे पास नहीं है तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट सी। आप इसको कैश डिस्काउंट बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्काउंट गिवन बोल सकते हैं, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ अभी डिस्काउंट गिवन, क्योंकि इसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, इसके लिए। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए ये हमारे लिए एक तरह से खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो इसको रखेंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर कर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, आपको यहाँ पे जीएसटी लेना है, एंड यहाँ पे रखेंगे गुड्स, एंड यहाँ पे रखेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू, इस तरीके से आपको इस लेजर को क्रिएट करना है, फिर आपको इसको सेव कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलम आता है, ये वाला जो कॉलम है ये परसेंटेज का कॉलम है, जैसे कि आपको अगर डिस्काउंट में देना है, जैसे कोई परसेंटेज में डिस्काउंट देना है तो आपको यहाँ पर लिखना होता है, जैसे कि मुझे देना भी 5%, देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है कितना है 5% सीडी देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5%, देखिए -5%, देखिए तो अपने आप यहाँ पे आपका अमाउंट माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं आपको परसेंट में नहीं देना है, आपको अमाउंट में देना है। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं माइनस, सपोज करिए आपको 2000 का डिस्काउंट देना है तो लिखेंगे 2000 इस तरीके से, तो चाहे तो आप देखिए इस तरीके से जो है इसको यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है परसेंटेज में है, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इस तरीके से मिटा देंगे, एंड यहाँ बैक स्पेस करेंगे, इस जगह पे लिखेंगे -5%, या जो भी परसेंट रहेगा -5 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंटर करके आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से आपको जो है इसको, और देखिए राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, तो राउंड ऑफ यहाँ पे कर देंगे, ओके नाउ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें क्या हमारा 25% भी शो हो रहा है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट भी शो हो रहा है, और जो कैश डिस्काउंट है वो भी शो हो रहा है। इसको मैं एंट्री को यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ, न्यू रिफरेंस लेते हुए इसको नो कर देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार पेज बटन को प्रेस कर रहा हूँ, मैं इसका प्रिंट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ऑल्ट पी कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट पे रहेंगे, फिर वो चेक करेंगे और जेड से जूम करेंगे, देखिए तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, देखिए डिस्काउंट कॉलम में 25% और देखिए यहाँ पे 5% एडिशनल शो हो रहा है, मतलब ये दोनों आपका बिल में शो होगा। इससे पहले सिनेरियो में क्या था, ऊपर शो नहीं करता था, ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके बॉस आपको किस तरह का इनवॉइस बनाने के लिए बोल रहे हैं, आपको उस तरीके से बनाना होता है। तो मेरे केस में मुझे ऐसा बनाना होता है, और जो मैंने इसके पहले बताया वैसा ही बनाना, मतलब दोनों सिनेरियो मुझे बनाना होता है। चलिए इसको स्किप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को मार्क कर देंगे, हमने इसको सॉल्व कर लिया हुआ, देखिए इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सोल्ड मॉनिटर 3 नंबर्स टू रवि कुमार। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट बोला गया 30%, इसको हाईलाइट कर देते हैं, एंड देखिए सीडी दिया गया 10%, कैश डिस्काउंट दिया 10%, एंड देखिए एंड अगेन एक्स्ट्रा डिस्काउंट 5%। अब देखिए इसको फिर से और एक डिस्काउंट दिया गया 5% का, यहाँ पे देखिए है ना, तो यानी कि यहाँ पे देखिए 3 तरह का जो है डिस्काउंट लगा हुआ है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए बेसिकली यहाँ पे 3 है, तो 3 की जगह 4, 5, 6 कितना भी हो सकता है, ठीक है, जो लास्ट में आपको तरीका बता रहा हूँ ये तरीका वो सबके लिए सेम है रहेगा। ओके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं टैली में, कस्टमर रवि कुमार है तो रवि कुमार को लेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, एंड यहाँ पे लेंगे मॉनिटर, कितना पीस है बोला गया 3 पीस, देख लेंगे क्वेश्चन में एक बार, ओके 3 पीस है, एमआरपी 25,000 रुपए है, ओके यहाँ पे लिखेंगे 25,000 रुपए, एंटर। अब देखिए पहला इसमें डिस्काउंट कितना बोला गया है
देखिए 30% बोला गया, ट्रेड डिस्काउंट 30%। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 30%, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सबको सिंपली इसको एंट्री करते हुए जो है इसको पहले तो एक बार सेव कर देंगे, यहाँ नो करेंगे एंड इसको इस तरीके से न्यू रिफरेंस लेते हुए इसको सेव कर देंगे। सेव होने के बाद इसको नो करेंगे। सेव होने के बाद पेज अप बटन को प्रेस करेंगे, पिछला एंट्री आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इस SGST के नीचे यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट गिवन, कितना परसेंट दिया गया था इसको पहले क्वेश्चन में देखिए 10% CD है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -10, 10% माइनस हो गया। फिर आपको अगेन देखिए यहीं पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो है आप चाहें तो इसी लेजर को यानी कि डिस्काउंट गिवन लेजर को ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट नाम से नया लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही तरीका सही होता है, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे डिस्काउंट गिवन को ही ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए कितना परसेंट बोला गया है एक्स्ट्रा और एक डिस्काउंट में 5% बोला गया, ठीक है। यहाँ पर करेंगे -5, एंटर करें। देखिए राउंड का जरूरत है यहाँ पे, तो राउंड ऑफ को भी कर देंगे। ओके, नाउ देख सकते हैं यहाँ पे तो हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली 3 ही तरह का जो है डिस्काउंट दिया गया था। देखिए यहाँ पे 3 की जगह 4, 5, 6 कुछ भी रहेगा, आपको सेम प्रोसेस से आपको नीचे ऐड करते जाना है, ठीक है। तो आपका प्रॉपर जो है बिल बन जाएगा। और देखिए कुछ इसी तरीके से जो मुझे अपने ऑफिस में बिल बनाना होता है, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से एंटर करते हुए सेव कर देंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए। तो हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया हुआ है, इसको भी मार्क कर देंगे। एंड आई होप आप सभी को जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ तक इस वीडियो में। तो चलिए अब सीखते हैं कि हम किसी भी बिल में डिलीवरी चार्ज को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे DD प्रेस कर रहा हूँ, डेबुक को ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए कोई सा भी आप एंट्री को ओपन कर सकते हैं। तो लेट्स एज्यूम कि हम ये वाला एंट्री को ओपन करते हैं, इनवॉइस नंबर 33। तो इस इनवॉइस में जो है हमें डिलीवरी चार्जेस को लगाना है। देखिए आप कैसे लगा सकते हैं। आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने राउंड ऑफ अगर यहाँ पे लगाया हुआ है तो इसको यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, यानी कि एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे इस तरीके से। आपको देखिए यहीं पे क्या करना है, लगाना डिलीवरी चार्जेस का लेजर। तो कैसे बना हुआ नहीं है ऑलरेडी, तो एक काम करेंगे बना लेंगे, Alt+C से क्रिएट करेंगे डिलीवरी चार्जेस। इसका अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि देखिए एक तरह से हमारे लिए खर्चा है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे GST। यहाँ पे गुड्स रहते हुए यहाँ पे करेंगे वेस्ट ऑन वैल्यू एंड यहाँ पे इस तरीके से लेजर को सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए कि इसमें जो है हमें उससे लेना है 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस, तो यहाँ पे लिखेंगे 500, ठीक है। आपको परसेंटेज में लेना है डिलीवरी चार्जेस को, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे देखिए 10% लेना चाहते हैं डिलीवरी चार्जेस, तो लिख देंगे 10% यहाँ पे, तो आपका लग जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बेसिकली परसेंटेज नहीं लगता कभी भी, इसको मैं अभी 0 कर दे रहा हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहा हूँ 500 रुपये इसका डिलीवरी चार्जेस, एंटर करेंगे। उसके बाद राउंड ऑफ लिस्ट करेंगे, और देखिए राउंड ऑफ का यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे सिंपली आप इसको राउंड ऑफ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे राउंड ऑफ। तो अब देखिए आपका प्रॉपर जो है यहाँ पे बिल बन चुका है, जिसमें डिलीवरी चार्जेस भी लगा हुआ है। इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ इसका प्रिंट प्रीव्यू। इस इंटरव्यू को फिर से ओपन कर रहा हूँ, Alt+P, यहाँ पे करंट पे रहेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे, Alt+Z से जूम करेंगे। देख सकते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिलीवरी चार्जेस। आई होप आपको जो है ये भी समझ में आ गया होगा कि डिलीवरी चार्जेस कैसे लगाते हैं बिल में। अब देखिए चलिए सीखते हैं कि बिल टू शिफ्ट का केस, जो कि ये भी बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है, किसी भी अकाउंटेंट का। देखिए बिल टू शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए एक वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए जैसे कि हमारा एक कस्टमर है, सपोज करिए राकेश, ठीक है। तो पे Alt+C से उसका लेयर क्रिएट करेंगे, राकेश ट्रेडर्स, अंडर ग्रुप सनी डेटर्स। अब देखिए सपोज राकेश जो है रहने वाला है रांची का, ठीक है, रांची का रहने वाला है, इसलिए इसको हम सेव करते रहे। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है बायर बिल टू, यहाँ पे कौन है, राकेश ट्रेडर्स। अब देखिए राकेश का यहाँ पे बोलना है कि बिल तो मेरे नाम पे करो, ठीक है, लेकिन शिफ्ट टू मतलब सामान भेज दो किसी और के पास। यहाँ पे देखिए सपोज कि राकेश का गोडाउन कहीं और है, या फिर राकेश का कोई कस्टमर है, ठीक है। तो बेसिकली सामान जिसको रिसीव होगा, शिफ्ट टू में उसका डिटेल फीड किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे केस में क्या होगा, जिसका नाम से बिल हुआ है उसी को सामान रिसीव होगा, और बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जिसको सामान जो जिसका नाम से बिल हुआ है उसको सामान रिसीव ना होगा, किसी और का सामान रिसीव करना होता है। तो सपोज करें यहाँ पे जो है एक पार्टी ले लेते हैं, कोई सा भी एक, ठीक है। यहाँ पे न्यू पार्टी ले लेते हैं, टिल्लू, ठीक है। कोई सपोज क्रिएट टिल्लू नाम से एक कोई कस्टमर है, किसका कस्टमर है, ये कस्टमर राकेश का है, ठीक है। तो राकेश का बोलना है कि एक काम करो सामान टिल्लू के पास भेज दो, और टिल्लू कहाँ का रहने वाला है, ये रहने वाला का है धनबाद का, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बिल टू शिफ्ट टू का केस, मतलब बिल तो होगा किसी और के नाम से, लेकिन सामान मिलेगा किसी और को, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पे इसको चेंज करना होता है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देंगे। अब आइटम क्या है, सपोज करिए आइटम हमने यहाँ पे ये ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे ले लेंगे मेन लोकेशन 1 क्वांटिटी। इस तरीके से इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। अब पेज अप बटन को प्रेस करेंगे, ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, करंट में रहेंगे और यहाँ प्रीव्यू चेक करेंगे, ऑल्ट जेड से जूम करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे देखिए शो हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये बायर बिल टू कौन है, यानी कि बिल किसके नाम से हुआ है, बिल हुआ राकेश के नाम से। लेकिन देखिए शिप टू सामान किसको मिला, सामान मिला टिल्लू को, जो कि धनबाद का रहने वाला है। देखिए बिल टू शिप टू के केस में ऐसा आपको इनवॉइस बनाना होता है। लेकिन देखिए ऐसा कई बार होता है कि आपके इनवॉइस में जो है प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, यहाँ पे दोनों सेम शो होता है, ये अलग अलग शो नहीं होता। देखिए उसके लिए आपको सेटिंग करना पड़ेगा, आपको स्किप करना है, यहाँ पे आपको जाना कॉन्फ़िगर में, यहाँ पे टाइप करना है मास्टर। बाय डिफॉल्ट ये देखिए कभी कभी यस होता है, तो आपको जो बेसिकली इसको नो रखना होता है। देखिए अगर आप इसको यस कर देंगे, देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, मैं भी इसको यस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको स्किप करके फिर से प्रिंट प्रीव्यू को चेक करेंगे, ऑल्ट जेड से जूम करेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको दोनों नाम यहाँ पे सेम शो होगा, लेकिन देखिए एंट्री में क्या है, एंट्री में अलग अलग है, लेकिन आपको प्रिंट प्रीव्यू में सेम शो होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, हमेशा आपको देखिए क्या करना है, कॉन्फ़िगर में आना है और मास्टर में यहाँ पे इसको हमेशा नो रखना है, ठीक है। फिर स्किप करेंगे एंड आप प्रीव्यू चेक करेंगे, ऑल्ट जेड से जूम करेंगे। देखिए अब देखिए हमारा एग्जैक्ट आ रहा है प्रॉपर। तो ये होता है बिल टू शिप टू का केस। और देखिए यहाँ पर और एक टाइप का सेल एंट्री होता है, जैसे कि सपोज करिए कि आपके पास कोई कस्टमर आया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप बिल बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे F8 यानी कि सेल एंट्री करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक लोकल सेल कर रहा हूँ, सपोज करिए उसका नाम है हैप्पी कुमार, ये कस्टमर है हमारा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, यहाँ से एक माउस सेल किया, राइट। तो इसको जो है हमने माउस सेल किया हुआ है 1 पीस फॉर 50 रुपीज़ में, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको एंट्री को सेव कर लिया। फिर पेज अप बटन को प्रेस करेंगे, ऑल्ट पी करके जो इसका प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे, राइट। ओके, कस्टमर चला गया। अब देखिए कस्टमर ने आपको कैश दिया, कितना दिया, कैश उसने दिया आपको 450 रुपीज़। ओके, तो देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, सिंपली ऐसी एंट्री को ओपन करिए फिर से, एंड यहाँ पे इसको कर देंगे कैश, और ध्यान से आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको नो कर देना है, यू आर चेंजिंग द पार्टी लेजर, इसमें नो कर देंगे, ठीक है। और सिंपली आपको कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हैप्पी कुमार शो होगा, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, पेज अप बटन को प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसको ऑल्ट पी से प्रिंट करेंगे, यहाँ पे करंट में जाएंगे और प्रीव्यू चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे जूम करके देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर शो होगा सारे डिटेल कस्टमर का रहेगा, लेकिन देखिए स्किप जब करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे शो होगा इस तरीके से कैश एंट्री, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली जब भी आपको कैश रिसीव होता है तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। और ध्यान रखें यहाँ पे, ये जब भी कोई कस्टमर रहेगा उस केस में आपको ऐसा करना है, कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी के साथ आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए आप सीखते हैं इस प्राइस के अकॉर्डिंग सेल एंट्रीज को करना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे टैली में आ जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू एंट्री ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम एक न्यू सेल करने वाले हैं, सपोज करिए कि हम कैश में सेल करने वाले हैं, तो हम कैश को ले लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अब देखिए आइटम देखिए, जैसे कि हमारा लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि देखिए 75 72 और मुझे ये आइटम सेल करना है 5 इंच में, ठीक है। देखिए तो कैसे लिखेंगे, टैली में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल्ट सी से, आइटम 75 72 इंटू 6 इंच या 5 इंच जो भी लेना है आपको ले सकते हैं, चलिए 5 इंच कर देते हैं, ठीक है। इसको रखेंगे यहाँ पे ग्रुप, आइटम ग्रुप में रख देते हैं, उसके बाद से कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए लोकेशन यहाँ पर किस में है, तो देखिए अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है तो आइटम माइनस में जाएगा, खैर कोई बात नहीं, इसको माइनस में ले लेते हैं। तो सपोज इसको हम सेल करते हैं गोमो से, कितना पीस, 1 पीस, ठीक है। अब देखिए माइनस में जा रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर देंगे। अब देखिए लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एमआरपी लिखेंगे, ठीक है। देखिए 75 72 5 इंच का एमआरपी क्या है, देखिए यहाँ पे 75 72 5 इंच का एमआरपी देखिए कितना है, 13,673 ये वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको टाइप कर देना है 13,673, ठीक है। एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये हो गया हमारा एमआरपी पे सेल, देख सकते हैं एमआरपी पे टोटल इतना आ चुका है, यानी कि जो हमने इसको सेल किया पूरा एमआरपी में हमने इसको सेल कर दिया हुआ है। अब देखिए अगर आपको डिस्काउंट देकर सेल करना है, सब इसको हम डिस्काउंट देना है 10% का, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, सिंपली फिर से यहीं पे आना है, आपको यहाँ पे आ जाना है 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है 10% लगा के उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। देखिए हालांकि मैंने इसको डिटेल में आपको समझाया था। तो देखिए बेसिकली जितने भी टाइप के सेल इनवॉइस होते हैं उसको बेसिकली इन सभी 10 पॉइंट्स में मैंने कवर कर दिया हुआ है। तो अगर आप 10 पॉइंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तब कोई सा भी क्वेश्चन को इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा एक एमआरपी का लिस्ट, इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस करिए और आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे टाइम से।